Diksha, Yes, ma'am. you are there? Okay. So we were. ये वाला क्या बकवास हो गया? Anyway, we will remove all this. बाद में तो रहेगा नहीं. So this slide is visible to you now. Yes, ma'am. This slide is visible now. I'll just clear it. Actually, it's not like teaching on the board. ये थोड़ा सा अलग हो जाता है हम लोगों के लिए भी. अभी टीचर्स की भी बड़ी आफत आई पड़ी है क्योंकि ये मेथड्स बड़े अजीब हैं. बट आई एम ओनली हैप्पी अबाउट दैट आई एम एबल टू टेक ऑल योर क्लासेस. अदरवाइज ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव लोड क्लासेस कुड नॉट बी कंडक्टेड. अभी कम से कम ऑनलाइन में ना आई एम एबल टू टेक योर क्लास. थिंग्स आर शेड्यूल्ड एंड सब पीपीटीज आर रेडी, so I can take your class. Okay, so Sanjay is also there now. He is also connecting. So ये पॉइंट्स हम लोग एक बार फिर से देखेंगे. तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड क्लास थी चॉपर वेरी वेल. नंबर 1 पॉइंट, क्लास थी चॉपर के बारे में क्या क्या अभी तक समझ में आया बताओ जल्दी जल्दी. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट क्लास थी चॉपर? जो भी बिल्कुल शुरू से बताओ, छोटी से छोटी चीज. सबसे पहले क्या था? बोलो बोलो दीक्षा. What is a class C chopper? बोलो कोई बात नहीं. हाँ बताओ. मैम 2 quadrant chopper है मैम ये. Very good. Number 1 point कि it is a 2 quadrant chopper. Number 2 Motoring और regenerative braking. हाँ very good. Motoring and braking दोनों हो रहा है. फिर इसमें Yes, सेल्फ कम्यूटेटेड स्विचेस 2 हैं, है ना, S1 और S2. तो एक तरह से क्लास ए और क्लास बी को मिला के बनाए हैं, सीधे समझ लो, है ना. क्योंकि स्विच S1 जब ऑन रहता है तो मोटरिंग हो रहा है मोस्टली, और स्विच 2 जब हो रहा है तो मोस्टली रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रहा है. लेकिन डायोड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना. अच्छा, जब भी करंट नेगेटिव है जितनी देर उतनी देर मोटर अपनी एनर्जी सोर्स को, मतलब बैटरी जो भी है डीसी सोर्स है उसको सप्लाई करती है. ठीक है, जितनी देर तक करंट नेगेटिव है. थोड़ी सी देर के लिए आप देख रहे हैं इसमें साइकिल में बहुत कम समय के लिए करंट नेगेटिव है. करंट कितनी देर नेगेटिव है वो सारा it will depend on the duty cycle, it will depend on the load and all that. So let us begin. Sanjay, you are able to hear me? हाँ. So there are 2 choppers, S1 and D1 is one chopper, S2 and D2 is दूसरा chopper. ऐसे कह सकते हैं. Switches S1 and S2 जो है they are closed alternately. ये भी आपको पता है ना, कि जब S1 को ऑन करते हैं तो S2 ऑफ रहता है. पूरा ड्यूटी साइकिल कितना बड़ा है? 0 से लेके T तक. उसमें 0 से लेके डेल टी तक, मतलब 0 से लेके टी ऑन तक S1 ऑन रहता है, और टी ऑन से लेके टी तक S2 ऑन रहता है. तो मींस ऑल्टरनेटली एक को ऑन करते हैं एक को ऑफ करते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यही जो मैंने आपको बताया कि S1 इज ऑन फ्रॉम 0 टू डेल टी, ओके, एंड S2 इज केप्ट ऑन फ्रॉम डेल टी टू टी. क्लियर? पूरा एक साइकिल हो गया. नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास सी के बारे में. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन डज नॉट ऑकर. इसमें क्या है? डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होता ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन. डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन क्या होता है बताओ? व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन? कब हम बोलते हैं कि कंडक्शन डिसकंटिन्यूअस है? बोलो. For certain time period, ma'am, current becomes 0. Yes, when during one cycle for some period the current is 0. और naturally हर साइकिल में वही होता है, थोड़ी देर के लिए करंट 0 हो जाती है तो करंट डिसकंटिन्यूअस हो गई. अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता है वो अभी आगे एक्सप्लेन किया है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, मीनिंग चॉपर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी स्विच. तो एक साइकिल में आप उसको कई बार भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना. चॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/T, है ना. 1/T is the chopping frequency. T is the time period and 1/T is frequency. फ्रीक्वेंसी कितनी भी ज्यादा रखी, जैसे चॉपर की 800, 900, 1000, 1 किलो हर्ट्ज वगैरह तक तो बहुत कॉमन है. 1 किलो हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी का होना इज वेरी कॉमन, है ना, अबाउट 1 किलो.
तो even if you operate this switch at a very high frequency, even then the discontinuous conduction will never occur, which is an important point here which you need to understand. अब ये बात आती है कि भाई discontinuous conduction क्यों नहीं होता है ना? So let us see. In interval 0 to del t, which S1 is on and current is rising through S1, हमने देखा था, है ना? Current was rising through S1. At del t, the switch S1 is off and current IA becomes maximum. ठीक है? At del t, switch off हो जाता है S1 और करंट उस समय कितनी रहती है? मैक्सिमम. अच्छा, ये भी आपको पता है जब S2 ऑन है तो वोल्टेज तो ड्राइव का 0 ही होता है. When the switch S2 is on, the drive voltage is 0. तो नेचुरली करंट यहाँ जाके मैक्सिमम होके उसके बाद क्या होगा? करंट और बढ़ेगी तो है नहीं. The current will not increase. So it becomes maximum. उसके बाद क्या होता है? Then it starts freewheeling through D1. अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ वेव फॉर्म सामने सामने नहीं है, बट यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी. S1 के बाद क्या होगा? पहले 0 से del t है तो करंट स्विच S1 से राइज करेगी. करंट मैक्सिमम कब हो जाएगी? ओमेगा t इज इक्वल टू del t पे. उसके बाद क्या होगा? वो इट विल स्टार्ट डिकेइंग थ्रू D1. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. At point A, the current becomes 0. Current 0 हो गई. But the back EMF drives the current through S2 in the reverse direction. इसकी वजह से discontinuous conduction नहीं होता. Immediately S2, क्योंकि वहां एक दूसरा switch S2 है जो already on ही है, तो back EMF उल्टी दिशा में reverse direction, देखिए reverse direction में करंट फ्लो करता है. तो पहले मोटरिंग होता है, फिर ये देखिए दिस वन वाज मोटरिंग, दिस वन वाज फ्रीव्हीलिंग. ओके, नहीं यहाँ मैक्सिमम है. दिस वन वाज फ्रीव्हीलिंग एंड हियर इट इज रीजनरेटिव ब्रेक. ठीक है, तो करंट बिल्ड्स अप इन द रिवर्स डायरेक्शन. एट टी, एनर्जी ट्रांसफर इंटरवल विल बी स्टार्ट. अब क्या होगा? जैसे ही ओमेगा फिर से टी होगा तो स्विच S1 S2 ऑफ हो जाएगा और S1 ऑन हो जाएगा और D2 will start conducting. S2 is off and D2 starts conducting. If the current falls to 0 during this interval, S1 will conduct immediately and the control signal is positive and V is greater than. तो ये लोग पेयर्स में काम करते रहेंगे. ठीक है, दे विल कीप. एक बार करंट ऐसे बढ़ेगी, देखिए करंट का वेव फॉर्म ऐसे होगा, करंट ऐसे बढ़ेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद करंट 0 हो जाएगी, उसके बाद करंट इसी दिशा में नीचे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी. दिस इज द करंट वेव. यहां से यहां तक स्विच S1 is working. ओके, यहां से यहां तक D1 मतलब स्विच ऑन है बट करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू S1. यहाँ पे आपका स्विच ऑफ हो गया. स्विच यहां से यहां तक ऑन है, ठीक है, बट S1 के थ्रू करंट सिर्फ इतने पार्ट में फ्लो हो रही है, सिर्फ इतने. यहाँ नहीं, यहाँ वो किसके थ्रू है? D2 के. आगे पता चलेगा. तो यहां से यहां तक S1 करंट मैक्सिमम हो गई, S1 ऑफ हो गया, करंट फ्रीव्हील होके 0 तक पहुंच जाएगी. इंडक्टर की एनर्जी खत्म हो गई, करंट 0 हो गया. अब बैक ईएमएफ के कारण, लिखा था ना बैक ईएमएफ विल ड्राइव द करंट. तो बैक ईएमएफ के कारण करंट यहां से यहां तक क्या था? यहां से यहां तक S1, यहाँ पे D1. उसके बाद बैक ईएमएफ के कारण करंट उल्टी दिशा में फ्लो होती रहेगी जब तक कि यहाँ पर आपका फिर से T ऑन हो जाएगा. S1 ऑन, S1 will become on. ओके, तो ये जो नीचे जो लिखा हुआ है उसको अगर अपन पढ़ते जाएंगे तो अपने को पूरा समझ में आता जाएगा कि क्या होगा. ये करंट जैसे ही 0 हो जाएगी
तो क्या हो जाएगा, S2 is off and D2 is conducting. Okay, so the current will flow through, ये रिवर्स डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रही है ये थ्रू होगी S2 के यहाँ तक, और उसके बाद ये फिर इधर देखिए, पिछली स्लाइड पे ही देख लेते, ज्यादा इजी रहेगा समझना। ये देखिए आप, D2 S1 D1 S2, अगर अपन यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से यहाँ तक S1, यहाँ से यहाँ तक S1, फिर फ्री व्हीलिंग थ्रू डायोड D1, फिर D1 भी खत्म हो गया क्योंकि L खत्म हो गया, फिर करंट विल बिल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, बैक ईएमएफ एंड S2 की वजह से यहाँ तक, लेकिन यहाँ जाके S2 ऑफ हो गया, ये देखो S2 ऑफ हो गया, यहाँ पे इस जगह पे S2 ऑफ हो गया। तो अब करंट D2 के थ्रू, ये इसके थ्रू ऐसे, ओके, रिवर्स डायरेक्शन में S2 तो ऑफ हो गया, तो जहां से उसको पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वहां से वो करंट जाएगी। एक समय में एक ही स्विच रहेगा, दो नहीं रहेंगे। ब्रिज कन्वर्टर में कैसे T1 और T3 कंडक्ट करते थे, वैसे नहीं, यहाँ पे या तो D2 तो सिर्फ D2, S1 तो सिर्फ S1, D1 तो सिर्फ D1। स्विच ऑन है, S1 पूरा ऑन है, लेकिन फिर भी D2 के थ्रू फ्लो हो रहा है करंट,